मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड्स। ओके, हाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड्स का मतलब इनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके अपन ने दो एग्जांपल देखे थे, एक मैलिक एसिड और दूसरा अपन ने लिया था टार्ट्रिक एसिड। तो अपन ने फर्स्ट लिया था मैलिक एसिड। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मैलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। अब देखो आगे अपन इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो जो मैलिक एसिड होता है वो ये होता है CHOH, COOH और CH2COOH। लास्ट लेक्चर में अपन ने मैलिक एसिड की तीन फॉर्म बताई थी, डी मैलिक एसिड, एल मैलिक एसिड और DL या फिर रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो देखो यहां पर डी ये था COH, H, OH, CH2, COOH। ये डी पढ़ा था अपन ने, और ये एल मैलिक एसिड की बात करी थी। ओके, तो जो डी और एल मैलिक एसिड होते हैं ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं और डेलिक्विशेंट नेचर के होते हैं। कलरलेस, क्रिस्टलाइज और डेलिक्विशेंट नेचर यानी आर्द्रताग्राही नेचर के होते हैं। साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी बात कर रहे हैं? जो डी और एल फॉर्म होती है मैलिक एसिड की वो कलरलेस होती हैं, क्रिस्टलाइज क्रिस्टलीय होती हैं और डेलिक्विशेंट आर्द्रताग्राही नेचर की होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो रेसिमिक मिक्सचर या DL फॉर्म थी उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और उनकी जो नेचर होती है वो भी डेलिक्विशेंट है, वो नहीं होती है। साथ में ये वाटर और अल्कोहल में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, जबकि ईथर में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। ये होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ऐसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन फर्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो देखो COOH, CHOH, CH2, COOH। ये मैलिक एसिड यानी इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तो अल्फा पोजीशन पे है और दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बीटा पोजीशन पे। अगर अपन इधर से करें इस कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये अल्फा यानी अल्फा पे OH है, अगर इधर से करें तो ये अल्फा और ये बीटा। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लें तब तो ये अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप, और इधर से करें तो ये बीटा पे OH, यानी ये अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी दोनों की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब अपन इसे हीट करेंगे, क्या करें? हीट करें तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की तरह। तो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी हीट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो उसमें अपन ने देखा था कि जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अपन हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी ये OH और इसके पास वाले कार्बन से एक H, और किसका फॉर्मेशन होगा? अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ओके, तो जब हीट करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अनसेचुरेटेड एसिड्स का। ओके,
अब देखो आगे अपन इसमें लेते हैं तो देखो जैसे CHOH COOH और ये CH2COOH, ये हो गया अपना मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड को अपन ने हीट किया था तो अनसेचुरेटेड एसिड बने थे। ये अनसेचुरेटेड एसिड और दो फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो इसे अपन हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, एक H2 मॉलिक्यूल निकलेगा और ये अनसेचुरेटेड एसिड्स है वो बन रहे हैं। तो ये तो हो गई ट्रांसफॉर्म अनसेचुरेटेड एसिड की। अभी अपन ने देखा था ना कि इन्हें हीट कर रही थी तो एक H2 निकल रहा था, ये OH और इस कार्बन का H अनसेचुरेटेड एसिड बन रहे थे। ये अनसेचुरेटेड एसिड अपन कह रहे हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो हो गई ये ट्रांसफॉर्म, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ओके, एक हो जाए इसकी, वो हीट करें H2 मॉलिक्यूल निकले सिस फॉर्म H C डबल बॉन्ड O OH H C डबल बॉन्ड O OH, यानी दोनों H एक साइड है, सिस फॉर्म है। इसे क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म को मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। ओके, अब मैलेइक एसिड में देखो दोनों COH ग्रुप एक साइड है, यहां से क्या निकल जाए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए और किसका फॉर्मेशन हो जाए, एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O एसिड से H2 निकलने पे एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड से तो क्या हो गया, मैलिक एनहाइड्राइड। ओके, तो मैलिक एसिड से जो अनसेचुरेटेड एसिड बने हैं वो दो आइसोमर्स, ऐसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ट्रांस को अपन बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, सिस को बोलते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड को अपन हीट करें तो दो COOH ग्रुप एक साइड होने से एक H2 मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मैलेइक एनहाइड्राइड का। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सेकेंड अपन लें रिडक्शन। देखो CHOH COOH और CH2COOH, जब अपन इसका रिडक्शन करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में तो यहां से जो CHOH है एल्कोहलिक ग्रुप, ये रिड्यूस होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CH2 का, और ये किसका फॉर्मेशन होगा, सक्सीनिक एसिड। और साथ में यहां से क्या निकलेगा, एक H2O और I2 मॉलिक्यूल बाहर। ये क्या हो गया, सेकेंड रिएक्शन मैलिक एसिड की रिडक्शन। जब मैलिक एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ रिडक्शन अपन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सक्सीनिक एसिड का, साथ में H2O और I2 बाहर। ओके, थर्ड अपन ले ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन आओ, एक तो अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। तो फर्स्ट अगर अपन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है, CHOH COOH CH2 COOH। ओके, Fe2 प्लस H2O2 की प्रेजेंस में, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से देखो ये जो CHOH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होगा और CO ग्रुप में इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O COOH और ये CH2
COOH, इसका फॉर्मेशन हो गया ऑक्जेल एसिटिक एसिड का, ऑक्जेल एसिटिक एसिड, ये इसकी है कीटोफॉर्म, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए इनॉल में, तो ये बन जाएगा CH COOH और ये COOH, ये हो गई इसकी इनॉल फॉर्म। तो जब मैलिक एसिड का अपन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्जेल एसिटिक एसिड का कीटोफॉर्म, और ये इसकी इनॉल फॉर्म, ये यहाँ H, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, सेकेंड अपन ले प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक के MnO4 ले लें, ओके, क्रोमिक एसिड ले लें K2Cr2O7, CH OH COOH और ये CH2COOH, K2Cr2O7 H2SO4। तो यहां पर देखो किसका फॉर्मेशन होगा, यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और एक H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, CH2 COOH, ये कौन सा एसिड है, मेलोनिक एसिड, साथ में H2O और CO2 मॉलिक्यूल बाहर। तो जब मैलिक एसिड का अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपन ने क्या लिया, यहाँ पर एसिडिक K2Cr2 या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में अपन ने इसका क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो मैलिक एसिड से क्या बनाया, मेलोनिक एसिड। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसके आगे अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करने फिर क्या होगा, फोर्थ है हीट विथ कंसंट्रेट H2SO4, ये देखो CH OH COOH और ये H2COOH, कोई मैलिक एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, यहां से एक तो बनेगा देखो फॉर्मिक एसिड और दूसरा बनेगा CHO CH2 COOH, फॉर्मिल एसिटिक एसिड। ये तो क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिल एसिटिक एसिड। ओके, तो ये हो गई मैलिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो इसके कुछ अपन यूजेस लें। तो जो मैलिक एसिड है इसे अपन फर्स्ट ले लें, जैसे किसमें काम में लिया जाता है, मेडिसिन में काम में लिया जाता है, या फिर पॉलिएस्टर्स और रेजिन्स ये बनाने में भी काम में लिया जाता है, या फिर कई पेय या जैविक पदार्थों में भी इस काम में लिया जाता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। ओके, तो यहाँ पर अपना ये मैलिक एसिड कंप्लीट होता है जो अपन ने हाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड में फर्स्ट लिया था।